हेलो वेलकम टू द यूट्यूब चैनल द क्रिकेट एल्गोरिथम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जैसे कि हमने आपको बताया था, दो क्रिकेट मैचेस हुए। एक बिग बैश का फाइनल, सिडनी का वर्सेस पर्थ स्कॉचर्स, और दूसरा हिंदुस्तान का तीसरा टी20 मैच जो कि उन्होंने बड़ी आसानी के साथ जीत लिया। इंडिया ने इस टी20 को जीतने के बाद एक कमांडिंग स्टेटमेंट दी है। जैसे कि न्यूजीलैंड ने अपने वनडे सीरीज के अंदर एक कमांडिंग स्टेटमेंट दी थी कि क्या कहते हैं उसे, ग्रोबल, लाइक घसीट घसीट के मारा उन्हें। आज वैसा ही हुआ। पिछले मैच में भी ऐसा ही था, लेकिन रन्स बहुत थे। आज दोनों तरफ से हुआ। लेकिन पहले हम बात करेंगे बिग बैश के मैच की, जिसमें स्कॉचर्स ने बासानी तकरीबन 6 विकेटों से उन्हें सिडनी को हरा दिया। सिडनी मेरी फेवरेट टीम थी, लेकिन जिस तरीके से आज वो बॉलिंग करने के लिए आए थे स्कॉचर्स की टीम, स्पेसिफिकली हाई रिचर्डसन, मैं रिचर्डसन की बॉलिंग को देख रहा था। उस बंदे ने कहीं पे भी, उसके पास ऐसा नहीं था कि मैं एग्रेसिव प्लान करूंगा या मैं स्टीव स्मिथ को आउट करूंगा। उसकी एक प्लान था कि मैंने एक लाइन पे बॉलिंग करनी है। बैट्समैन हिट कर सकता है, कर ले। उसने एक फ्लिक फाइन लेग पे लिया हुआ था, उसने एक थर्ड मैन लिया हुआ था, बाकी फील्डर अपनी जगह पे थे। पावर प्ले की बात कर रहा हूँ। उसी कंडीशन के अंदर वो उसी लेंथ पे बॉल करता रहा, अंदर बाहर अंदर बाहर। एक इन स्विंग होती थी, दो आउट स्विंग होती थी, एक पेस चेंज करता था। बहुत ही खूबसूरत प्ले था। उस पे उस बंदे ने डैनियल ह्यूज को आउट कर दिया मेरे ख्याल से दूसरे ओवर के अंदर। स्टीव स्मिथ थोड़ी अच्छी, क्योंकि उसकी फॉर्म लगी हुई थी, वो बैटिंग कर रहा था। जोश फिलिप, ये सब बैटिंग करते रहे, लेकिन इनका कमाल ये था कि इनका रन रेट जो था वो रन बॉल से ऊपर नहीं जा रहा था। काफी लोग तनकीद भी करेंगे, एक्सेप्ट स्टीव स्मिथ के। बाकी किसी का रन जो स्ट्राइक रेट था वो 100-120 से ऊपर नहीं गया, कुछ का तो उससे भी नीचे रहा। उन्होंने 20 ओवर में 132 रन बनाए, और जवाब के अंदर जो है पूरा गेम फिन एलन और मिचेल मार्श ने खत्म कर दिया। जो मतलब, जब इतना छोटा टारगेट होता है, ये 170-180 होता तो शायद पिक्चर डिफरेंट होती, लेकिन उन्होंने 130 पर रिस्ट्रिक्ट किया। हैट्स ऑफ। और मिचेल स्टार्क को जिस तरीके से टेकअप किया फिन एलन ने, उसने मेक श्योर किया कि हम 5-6 ओवर में मैच को खत्म कर दें, छक्के चौके। और जिस तरीके से उसके साथ दूसरा उसका पार्टनर मिचेल मार्श, जो कि कप्तान भी था, वो खेल रहे थे, उन्होंने मेक श्योर किया कि हम मैच को बड़े आराम से खत्म करें। हालांकि बाद में जब वो आउट हो गए तो एक दो विकेटें और भी गिरी जो उनके बॉलर्स ने निकाली, लेकिन उनसे लग नहीं रहे थे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिर जोश इंग्लिश ने जो है वो छक्का मार के मैच खत्म किया। तो जी, कंग्रेचुलेशन टू पर्थ स्कॉचर्स, उन्होंने टूर्नामेंट जीता। और काफी लोग उसमें बोल रहे हैं जी बॉब्जी होता तो ये कर लेता, स्ट्राइक रेट होता बकवास है सब कुछ। उन्होंने खेला, अपनी टीम के लिए खेला। बॉब्सी होते तो शायद और भी खतरनाक रिजल्ट होता, 132 भी नहीं होते शायद। अब आते हैं हिंदुस्तान के मैच के ऊपर, जो कि आज गुवाहाटी में खेला गया। एज यूजुअल जी, न्यूजीलैंड को बैटिंग करने की दावत दी गई। डेविड कॉनवे, वर्स्ट नाइटमेयर चल रहा है उनका न्यूजीलैंड सीरीज में। नॉर्मली ये बंदा इंडियन विकेटों पे बहुत अच्छा करता है, लेकिन इस दफा वो बंदा परफॉर्म नहीं कर पाया। ये 5वीं दफा हर्षित राणा का शिकार हुआ है इस सीरीज के अंदर, ओवरऑल T20 ODI मिलाकर। और खूबसूरत कैच किया मेरे फेवरेट हार्दिक पांड्या ने उसका। हार्दिक पांड्या ने फिर अगले ओवर में विकेट भी निकाल के दी। फिर उसकी जब जरूरत पड़ी उसने वो इंडिया को विकेट निकाल के दी। टर्निंग पॉइंट, इंडिया ने दो चेंजेस किए थे। अर्शदीप पिछले मैच में एक्सपेंसिव रहे थे, उसकी जगह बुमराह को डाला गया। और वरुण चक्रवर्ती को रेस्ट कराया गया, उसकी जगह बिश्नोई को डाला गया। बिश्नोई ने अपना सिलेक्शन 100% प्रूव किया। यही चीज है इस वक्त आप टीम की देखें, इनके पास रिप्लेसमेंट के अंदर भी एक अच्छा। लोग समझ रहे थे कुलदीप यादव जो है वो आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, लेकिन वरुण चक्रवर्ती भी मौजूद है, बिश्नोई भी उनकी तरफ से विकेट ले रहा है। अक्षय पटेल अभी इंजर्ड है, एक हफ्ते में 2 हफ्ते में रिकवर कर जाएगा। ही इज अनदर ऑलराउंडर। तो आप ये देखें, इंडिया की टीम अपने आप को एक मोमेंटम लेके जा रही है वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि उनके इन्हीं ग्राउंड्स पे सारे मैचेस हैं, मेजोरिटी एक्सेप्ट एक, उसका भी अभी डिसीजन होना है। बॉलिंग के अंदर हार्दिक पांड्या और हर्षित राणा ने आगाज किया। हर्षित राणा थोड़े एक्सपेंसिव है, लेकिन सीख जाएंगे। उसको मैंने शुरू में बार बार कह रहा हूँ, गौतम गंभीर उसे ऑलराउंडर बना के ही छोड़ेगा जब तक वो है।
हालांकि उसको रन बहुत इजीली पड़ रहे थे, ग्लेन फिलिप्स बहुत इजीली खेल रहा था, कॉनवे की लक नहीं थी, वो पकड़ा गया, अच्छा कैच था। सेम गोज, बात करते हैं बिश्नोई और बुमराह। ये तो दो चेंजेस हुए, इन दोनों चेंजेस ने अपना सिलेक्शन, बुमराह क्या प्रूव करेगा, लेकिन बिश्नोई ने यह बताया कि वाई इज ही इंपॉर्टेंट इन दिस टीम। राइट आर्म लेग स्पिनर की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है, और यही मैं कह रहा हूँ पाकिस्तानी टीम के अंदर कि उन्हें एक राइट आर्म और एक लेफ्ट आर्म स्पिनर की जरूरत है अपने स्क्वाड में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी स्क्वाड पे भी थोड़ी डिटेल में बात करेंगे कल। आज फिलहाल ये बात करते हैं, बिश्नोई ने आकर मेक श्योर किया कि शुरू में जो 2 विकेटें गिर गई थी उसके बाद उन्हें बड़ा, 6 ओवर में 38 रन थे, लेकिन 10 ओवर में अगर आप उन्हें देखें तो उनके 77 रन थे। इट वॉज नॉट अ बैड थिंग। जब ब्रेक हुआ, बिश्नोई जब आया उसने मेक श्योर किया कि मैं रन भी कंटेन करूं और साथ साथ विकेट भी प्रोड्यूस करूं। उसने 3 विकेटें ली। जसप्रीत बुमराह, जिन्हें पावर प्ले के बाद लाया गया ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, और उन्होंने आते विकेट प्रोड्यूस करी। 1 विकेट उन्होंने पावर प्ले के अंदर लास्ट ओवर जो कराया था, साइफर्ट को जो बोल्ड किया, आउटस्टैंडिंग बॉल थी, वो अनप्लेबल थी जो साइफर्ट को बॉल मारी। और फिर उसके बाद जो उन्होंने अपना, उनका काम होता है डेथ में ओवर कराना और विकेट लेना, ही क्लोज दैट इनिंग ऑफ। ये टारगेट, अगर फिलिप्स, मिचेल एक गलत शॉट खेलते हुए आउट हुए हार्दिक पांड्या पे, जिसकी जरूरत नहीं थी। हार्दिक पांड्या पे अगर आपको एक बाउंड्री लग गई है उसके बाद 4 सिंगल ले लें, ये आपके लिए इनफ है। हार्दिक पांड्या इतना थिंकर बॉलर है इस वक्त कि आपने दूसरे शॉट के लिए जाना नहीं है या सिंगल लेना है, क्योंकि वो सोच रहा होगा आपके लिए अगली बॉल। आप सिर्फ सिंगल निकालें या ब्लॉक करें उसे। चौका निकल गया था, फिर उसने वही बॉल दी, उसने वही लेंथ पे बॉल दी उसे आउटसाइड ऑफ स्टंप, और उसको पेस थोड़ा सा चेंज कर दिया, जब बॉल थोड़ी सी काट दी और वो कैच हो गया। जेन्युइन ऑलराउंडर मैं इसे कहता हूँ कि थिंकिंग ऑलराउंडर है, एज अ बैटर, एज अ बॉलर। इसलिए मैं उसे कंप्लीट ऑलराउंडर कहता हूँ आजकल के दौर में, इस शॉर्ट फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट में। बुमराह जिस तरीके से एंड किया इनिंग को, उन्होंने मेक श्योर किया कि जैसे पिछली दफा में वो थोड़ा सा, हर्षदीप और हर्षित राणा रन्स लीक कर गए थे, 135 फॉर 4 या 5 थे, और उसके बाद 200 पहुंचा दिया था। दे मेक श्योर कि ऐसा ना हो। हम अपनी बॉलिंग कमांड भी शो करें, हम अपनी बैटिंग कमांड तो शो कर ही रहे हैं टॉप 3-4 के थ्रू। आज सूर्या कुमार की मैं कैप्टनसी के अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस देख रहा था। जब कप्तान के बल्ले से रन आते हैं ना, तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस डिफरेंट आ जाता है, फील्ड सेट करने का एक कमांडिंग पोजीशन नजर आती है उसके अंदर। आज वो नजर आ रही थी। नॉर्मली उसके एक्सप्रेशंस जो लोग मजाक उड़ाते हैं वो नजर आ रहे होते थे कि वो अप्रिशिएट सामने वाली टीम को कर रहा है, छक्कों पे उसकी शक्ल उड़ जाया करती थी, बॉलिंग चेंजेस नहीं। आज कुछ नहीं था, क्योंकि पिछले मैच में उसने रन दिए थे अपनी टीम को। नाउ ही हैज द कमांड टू से दैट कि मैंने रन्स कर दिए, नाउ इट्स टाइम फॉर बॉलर्स टू डिलीवर। बॉलर ने डिलीवर किया, एंड दे मेक श्योर दे मेक एन स्टेटमेंट विद द बॉल। बैट से तो वो दे ही रहे हैं। आते हैं चेस पे। पहली बॉल पे संजू सैमसन आउट हो गए। आई नो, ठीक है, हार्ड फॉर्म चल रही है उसकी। पहली बॉल पे ये शॉट नहीं खेलना चाहिए था, इतना पीछे गया और बैकफुट पे जाके फ्लिक कर रहा है क्रॉस जाकर मैट हेनरी को, जो कि पहली ओवर में मेजरली आउट स्विंग करता है। आउट स्विंग उसका बहुत अच्छा पड़ता है। तीन, उसको पता है वो हमेशा आउट स्विंग पे, उसने पहले भी जब आउट किया था तो वो रोहित वोहित को सबको आउट स्विंग पे आउट करता है, और सबको पता था कि वो आउट स्विंग करेगा। इसके बावजूद उसे बैकफुट पे जाके क्रॉस खेलने की कोई लॉजिक नहीं थी। बड़ी बुरी फॉर्म है, लेकिन कंटिन्यू रखना है आपको। एक आध बैट्समैन के आउट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ईशान किशन ने आके बताया किस फॉर्म में है वो चल रहा है। उसने छक्के चौके किया, अभिषेक ने दूसरे एंड से किया। मैच 6 ओवर में 90 हो गए थे, मैंने उसी वक्त बोल गया था मैच खत्म हो गया। सूर्या ने अपनी तरफ से रन एंड किए, एंड दे मेक एन स्टेटमेंट, फिनिश द ओवर, फिनिश द टारगेट इन 10 ओवर। पिछले मैच में भी इन्होंने तकरीबन 15 की एवरेज से चेस की, आज भी ऑलमोस्ट 15 की एवरेज से चेस किए। तो दे आर गोइंग टू मेक एन स्टेटमेंट। मैंने इस सीरीज के शुरू में कहा था कि अगर हिंदुस्तान ये सीरीज 3-2 से भी अगर हारा, सॉरी 3-2 से अगर जीता, तो भी उन्हें दुख होगा। 3 हो चुके हैं, एक मैच और जीतना, 4-1 हो सकता है या 5-0 होगा मेरे हिसाब से। इससे कम नहीं बातों मिलेगी। तो वर्ल्ड कप में एक स्टेटमेंट के साथ जाना चाहिए। 5-0 तो एक अलग ही बात है। तो ये मेरी एनालिसिस थी। अगले मैच में फिर कोई माइनर चेंजेस होंगी, मोस्ट प्रॉब्ली एक आध प्लेयर को रेस्ट दिया जाएगा। अर्शदीप को लेके आना चाहिए, लेकिन सैमसन को खिलाते रहना चाहिए।
जिस तरह सूर्या को खिलाते रहे, जिस दिन इसकी फॉर्म ट्रिगर कर गई, ये बहुत खतरनाक टीम बन जाएगी अगली टीमों के लिए, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। तो पाकिस्तान बोर्ड की तरफ से अपडेट ये है कि जनाब उन्होंने अपनी स्क्वाड कंफर्म वर्ल्ड कप के लिए अनाउंस कर दी है। उसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे कि जो स्क्वाड उन्होंने अनाउंस की है उसके अंदर पूरी एनालिसिस के साथ कल बात करेंगे कि कौन से प्लेयर हैं, कौन से लाडले सेलेक्ट हुए हैं जो कितने साल से रिपीट हो रहे हैं। एक ड्रॉप हुआ है, हारिस रऊफ। मोहम्मद वसीम, जैसा मैंने आपसे कहा था, कोई ना कुर्बानी का बकरा बनेगा, तो मोहम्मद वसीम को कुर्बानी का बकरा बनाया गया इस दफा। हमेशा वही बनता है, इसमें कोई बात नहीं है। डिटेल में कल बात होगी पाकिस्तानी टीम के बारे में। और साथ साथ ये कि जब टीम अनाउंस हो गई तो काफी लोग श्योर हैं, लेकिन जी मोहसिन नकवी जो है वो थोड़े से गेम्स खेलना है अपनी तरफ से कि हमारी गवर्नमेंट इजाजत देगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो उन्होंने खेलना ही खेलना है। हाँ, अब एक नई खबर जो है मार्केट में गर्दिश करनी शुरू कर दी है, वो भी कुछ खास मीडिया रिपोर्टर्स के थ्रू, कि जी पाकिस्तान सिर्फ इंडिया का मैच बॉयकॉट करेगा। भाई क्यों करेगा, किस बारे में करेगा, नो आइडिया। किस बेस पे करेगा, नो आइडिया। आपकी सारी शराइत पूरी हो रही है इस वक्त, आपको वही ग्राउंड दिया गया है, आपको आपकी मर्जी की चीजें दी गई हैं, फिर भी आप ऐसे बिहेव कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, और वो भी आप किस टीम के लिए कर रहे हैं, बांग्लादेश। वसीम अकरम से एक सवाल पूछा गया इसी बारे में कि बांग्लादेश और पाकिस्तान और मोहसिन नकवी का स्टांस। उसने बोला भाई पाकिस्तान को अपनी क्रिकेट पे फोकस करना चाहिए। आज से पहले 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी जब हुई थी और हाइब्रिड मॉडल की बजाय वो सिलेक्शन हुआ था, तो बांग्लादेश ने हिंदुस्तान का साथ दिया था, आपका नहीं। आपको अपनी क्रिकेट के बारे में सोचना चाहिए, आपको कैसे फंड जनरेट होते हैं इस तरह काम करना चाहिए। तो ये चीज है, ये बेवकूफ़ी की बातें करना फजूल है। इस वक्त तमाम एक्स क्रिकेटर्स, तमाम लोग यही कह रहे हैं कि ये फजूल की जो है गीदड़ भपकियां हैं, ये चीजें हैं कि हम नहीं खेलेंगे, फिर हम खेलेंगे तो हम ये वाला मैच बॉयकॉट कर देंगे। बॉयकॉट का रीजन क्या है आपका? इसलिए कि बांग्लादेश के साथ नाइंसाफी। बांग्लादेश आपके साथ कब खड़ा हुआ है भाई आज तक? तो दिस इज रिडिकुलस। तफसील में कल हम बात करेंगे, पूरी एनालिसिस हमारे पास रेडी है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के तमाम प्लेयर्स की, कब कब किस किस से, ये होगी कल डिटेल में बात। और अपनी राय को प्लीज कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। कल मुलाकात होती है, बाय।